आपने कह दिया कि सुखदेव जी साधना में लीन हो गए, फिर इन्होंने राजा परीक्षित को कब वह कथा सुनाई यह बताइए। तब वो कहते कि अब तुम सुनो। क्या सुनो? महाभारत की कथा। यथा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्त गते वीरगते यकोदरा विद्यगदाभिमर्षा भगवीर्गण्यो धृतराष्ट्र पुत्रा। दादा बैठो क्या भगन लगे हैं? बैठिए। क्या है देखो कथा वैसे ही 5 बजे से प्रारंभ होती है, 6 बज गए, 1 घंटे में थोड़ी, कम से कम 8 बजे तक कथा चलेगी। तो सभी लोग बड़े भाव से कथा सुने और बढ़िया अपना जीवन को लाभ ले। जब तक आप बैठेंगे बैठिए, बाकी हम तो कथा जरूर करेंगे ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये घटना उस वक्त की है जब सारे पूरे कौरव मारे गए और पांडव को विजयश्री प्राप्त हुई। अंत में केवल कौन बचा था? दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा को तोड़ तोड़ करके और भीमसेन ने तोड़ दिया। और जैसे ही यह कूद रहा था कि अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, तब जा करके वहां पर कौन आया? अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने कहा, पंडित जी ने कहा है कि 8 बजे आरती हुई है, लेकिन हो जल्दी है, बैठो। बिना प्रसाद और आरती की तो घरे नहीं जाओ। 2 घंटा बैठे आप लोग और उसके बाद में इतनी औलाद, 2, 5, 10 मिनट और बैठो, उसके बाद में आरती के बाद प्रसाद लेकर ही आप लोग जाएं। जब तक बैठ जाओ 10-5 मिनट। बोलो भागवत भगवान की। जैसे ही अश्वत्थामा मनने ही वाला था कि दुर्योधन मनने वाला था कि अश्वत्थामा आया, पूछा भैया तुम्हारी यह दशा किसने की? बोले हमारी दशा पांडवों ने की है। बोले क्या चाहते तुम? बोले हम तो बस अब यही चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए मारा है तुम उनके लिए भी मार कर लाओ। बोले ठीक है, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, अभी जाते हैं और मार करके लाते हैं। सजनों, आज अश्वत्थामा प्लान बनाता है और पांडवों को मारने का प्लान बनाता है। और जैसे पांडवों को मारने का प्लान बनाता है तो आज भगवान को पता चल जाता है कि आज पांडवों को इस जगह पे सहन नहीं करवाना है, क्योंकि आज इनके ऊपर संकट है। और ये बात सही है, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। लिखा है मानस किसी ने कि जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक है राम, उसका कौन बिगाड़े काम? बताओ, जिनकी रखवाली भगवान कर रहे हैं उन्हें कौन मार सकता है? सजनों, जैसे ही भगवान को लगा तो भगवान ने फिर कहा कि पांडवों आप इस जगह पर नहीं सोना, आप दूसरी जगह पर सो। और जैसे ही दूसरी जगह पर सोए तो वहां पर आज जिस जगह पर पांडव सोते थे वहां पर पांडवों के पुत्र सो गए। और जब पांडवों के पुत्र सो गए तो अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को पांडव जान करके उनको मार करके और एक थाल में सजा करके सीधे जा करके दुर्योधन के पास ले गए। केवल उनके धड़ रखे रह गए। सजनों, और जैसे ही दुर्योधन ने भीम के सर को उठाया और दबाया तो वो सर ऐसे कुचक गया जैसे भी पकी भी होती ना, उसको अपन दबा देते हैं तो वो उसका जो गूदा रहता है वो बाहर आ जाता है। वैसे ही भीम की गर्दन को मस्का तो बाहर आ गई। और जैसे ही बाहर आई तो वो समझ गया कि भैया यह भीम नहीं है, ये 5 पांडव नहीं है। अरे दुष्ट, तुमने यह क्या किया? तुमने तो हमारे खानदान वालों को ही मार दिया। सजनों, और जैसे ही ऐसा कहा कि रोते हुए दुर्योधन के प्राणांत निकल गए। और जैसे ही सुबह हुई तो सभी पांडवों ने सोचा कि बताओ आज हमारे 5 पुत्र अभी तक क्यों नहीं उठे हैं, क्या कारण है? और जैसे ही 5 पांडव ने अपने कक्ष में जाकर के देखा, क्या देखा? ये 5 के चिन्ह नहीं है, ये वो धड़वत पड़े हुए हैं।
और जैसे ही देखा तो बहुत ही पांडव चिंतित हुए कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी आई और द्रौपदी पांचों पांडव से लिपट लिपट कर रोने लगी। लिखा है भागवत जी में कि माता शिशु नाम निधनो सुतानाम नितम घोरम परितजमानम। द्रौपदी भगवान के पास गई कि हे प्रभु बताइए तो सही, आखिर हमारे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था जो हमारे निरपराध बालकों को सोते हुए मार दिया गया। हे प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, मैं तो बस इसलिए रो रही कि कम से कम यदि हमारे पुत्र जागते होते तो कम से कम आपका नाम तो ले रहे होते। सजनों इस प्रकार से द्रौपदी बहुत रोई। और सजनों ऐसा बताया गया है कि ऊंच निवास नीच करतूती, जब ऊंच निवास नीच करतूती देखे न सकहीं पराई विभूति। कभी कभी बड़े बड़े खानदान के लोग ऐसा घिनौना काम कर बैठते हैं कि बताने में भी हमें शर्म लगती है। अर्जुन ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, मैं गांडीवधारी अर्जुन शपथ लेता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है संजय तक उनको तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की खोज करने के लिए रथ पर बैठ करके गए और अश्वत्थामा ने देखा, क्या देखा कि अर्जुन तो मुझे मार देगा, तब अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लिखा है कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां भयंकरा त्वयमोदाम नाम अपवर्गो संस्थिता। कृष्ण श्री अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मुझे बचाइए, मुझे ये ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर देगा। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष होती है। जैसे हम खेत में काम करते हैं और खेत में यदि दादा खेत में हम काम करते हैं और काम करते करते हमें अचानक से कांटा लग जाए तो खेत में पिन तो रहता नहीं है, सूजी तो रहती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कांटे से कांटे को निकालते हैं। जैसे ये पंजा पजाने वाला लोहार आता है, कुल्हाड़ी पजाने वाला लोहार आता है, तो वो भी लोहे से लोहे को कूटता है, तब जाके वो कुल्हाड़ी पच जाती है। वैसे ही भगवान ने समझाया कि कभी कभी विष की औषधि विष होती है। वैसे ही जब अर्जुन समझ गए तो अर्जुन ने भी यहाँ से ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकरा करके शांत हो गए। सजनों आगे चल करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस को पकड़ा, खचोड़ते हुए भरी सभा में डाल दिया। सभी लोगों ने देखा कि बताओ इतने बड़े गुरुपुत्र ने ऐसा काम किया है। उवाच हासो हास्य बंधनाम नयनम सती मुच्यता मेषम ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी रो रही है। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि बताओ क्या करना है, इसको जला दिया जाए कि गाड़ दिया जाए कि काट के टुकड़े करके इसको कुत्तों को फेंक दिया जाए, बताओ क्या करना है। तब जाकर के सजनों ऐसा लिखा है कि द्रौपदी ने कहा कि मुच्यता में सम, कि आप इसके लिए छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि यदि तू पागल हो गई है, तू सटिया गई है, जिसने तेरे 5 पुत्रों को मार दिया और तू कह रही कि उसके लिए छोड़ दिया जाए। कह माता हर हल्ला क्या हो रहा है, क्या कारण है? कोई स्पेशल मीटिंग हो तो हम शांत हो जाए, तुम अपनी मीटिंग कर लो पहले। बोली भागवत भगवान की। सजनों ऐसी पर कथा आती है कि आप इसके लिए छोड़ दीजिए। और कहा कि बताओ तू पागल हो गई है क्या, बताओ इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया और तू कहती है कि छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे। बोले कि आप नहीं जानते, ये आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, और ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। आपने
अपने गुरु को तो पहले ही मार दिया है, अब अपनी इनकी माँ की सेवा कौन करेगा। आज हमारे कथा के मध्य, भगवान की कथा के मध्य हम आपके ग्राम के पुरोहित जी, पंडित जी पधारे हैं। व्यासपीठ से उनका हार्दिक स्वागत है। बोलिए भागवत भगवान की। सजनों, आगे चल करके जैसे कहा कि ये ब्राह्मण का हत्यारा है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लिखा है मानस में, क्या लिखा है? तपे बल बेप्र सदा बरियारा, तने के कोपना को रखवारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तपे बल बेप्र सदा बरियारा, तह के कोपना को रखवारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अर्जुन ने कहा कि अरे तुम कहती हो कि ब्राह्मण का बालक है, इसको छोड़ दो, गुरु का पुत्र इसके लिए छोड़ दो, पर ये हमारा बालकों का हत्यारा है। तब अर्जुन में ऐसी कथा आती है कि अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। क्या कहा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर हंतव्य आता ताई बधारणा, माय वो भामने मनो अपवर्गम। भगवान ने कहा अर्जुन ये बात सही है, ये बात सही है कि यह ब्राह्मण का बालक है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, पर ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का बालक है तो मारना भी नहीं चाहिए। भगवान ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन की बुद्धि घूम गई कि बताओ, एक तो ये कह रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, आखिर क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा कि अरे प्रभु, एक तो मैं पहले से पागल हो गया, एक तो दुख, ऊपर से आपने उल्टी बात कर दी। तब लिखा है वपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्णम तथा एव ही ब्रह्म बंधो नाम ननो अस्ति देह का। मतलब भगवान ने कहा कि अर्जुन, कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने गलती से ना जाने में कोई अपराध कर दिया हो, और ऐसा अपराध किया हो, कैसा अपराध जो क्षमा के लायक नहीं है। ये तो क्षमा के लायक था ही नहीं, क्योंकि सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। तो कम से कम एक काम करो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय ब्राह्मण के, मतलब क्षत्रियों के ब्राह्मण पूज्य होते हैं, तो तुम एक काम करो भैया, इनका भद्र कर दो, इनका अपमान कर दो, तो इन्हें जिंदा छोड़ दो। तब सज्जनों ऐसी कथा आती है कि अस्तोत्थामा की आदि दाढ़ी आदि बाल मोड़ दिए गए, और उसकी जो तेज मणि थी, उस तेज मणि को निकाल करके धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। और यही बात सही है, किसी इज्जत वाले व्यक्ति की भरी सभा में बेइज्जती कर देना ही उसके मारने के समान है। और मानस में कहा गया है, क्या कहा गया है? संभावित कहूँ अपे जस लाहूं, मरण कोटि दारो ने दाहू। किसी इज्जत वाले व्यक्ति की भरी सभा में बेइज्जत कर देना ही उसकी मृत्यु के समान है। सज्जनों, काम तो अश्वत्थामा ने क्या किया था कि फांसी की, मतलब मृत्यु के बदले मृत्यु का दंड मिलना चाहिए, पर अर्जुन ने छोड़ दिया। सुची कहते हैं कि जैसे ही भगवान रथ पर बैठने वाले थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोते हुए भगवान की शरण में आ गई। क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते,
नान्यम तद भयम मृत्यु यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। क्यों कहती है? क्योंकि अश्वत्थामा जब बेइज्जती हुई तो अश्वत्थामा ने अपने मन में सोच लिया कि बताओ मेरी भरी सभा में बेइज्जती हुई है, अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। अब इसने ध्यान दिया कौन बचा जिंदा? बोले जिंदा तो कोई नहीं बचा, ये बूढ़े ठेरे बचे, ये तो अपने आप मर जाएंगे, कोई नया तो कोई नहीं है। तब उसे ध्यान आया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है दादा, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वह गर्भवती है और गर्भस्थ शिशु को मार दिया जाए। तो सज्जनों ऐसा लिखा है कि गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भैया थोड़ा बच्चों को शांत करो, या कबड्डी थोड़ी खेलना अपने को। और जैसे गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान ने कहा कि हे उत्तरा तुम चिंता मत करो। लिखा है भागवत जी में, अभेदवीमासीनम शरस्तो विभु कामम देहतु मानाथ माम वरवो नितात्ताम। भगवान ने क्या किया? एक छोटा सा रूप लिया और जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद में सीधे ही सुदर्शन चक्र से भगवान ने फिर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। और सूची ने कहा कि इसी बालक का नाम पड़ा, क्या पड़ा? परीक्षित। बोलो परीक्षित भगवान की। परीक्षित को भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि आज परीक्षित नहीं होते तो ये कथा भी नहीं होती। बताओ हम लोग कथा सुन पाते क्या? परीक्षित की वजह से ही आज हम कथा सुन रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, तो जैसे जीव के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती, वैसी भक्ति के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। और जैसे ही भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, तो यह सारे नाटक फिर जाकर के माता कुंती ने देख लिया। माता कुंती समझ गई कि यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, और इसी ने ही आज हमारे पौत्र की रक्षा की है, नाती की रक्षा की है। लिखा है नमस्ते पुरुषम तमम उत्तमम प्रकृति परम अलक्ष्य सर्वलीनानां बहतीनां वसिष्ठतम। कृष्ण ने कहा कि बुआ आप क्या कहती हैं कि आप मेरे को भगवान बताती हैं, मेरे को ईश्वर बताती हैं? नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूँ। और बुआ यदि मैं आपका भतीजा हूँ ये तो ठीक है, पर यदि आप कहती कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, तो आप फिर हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तब जाकर के कुंती माता ने क्या मांगा? कहा कि विपदा संतु ना शाश्वत तत् तत् जगत गुरुम भवतो दर्शनम यस्य अपेव भव दर्शनम। माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप कुछ हमें देना ही चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले कि एक हमारे जीवन से दुख आए और दूसरा दुख अपने आप फिर आ जाए। मतलब एक दुख दूर हो, दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा कि अरे बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज है, हम तो आनंद के दाता हैं, हम तो किसी को केवल सुख ही दे सकते हैं, दुख नहीं दे सकते हैं। और सज्जनों ये बात सही है कि जिस दिन हमारे हृदय से भगवान परमात्मा निकल जाए, उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और ईश्वर की याद बनी रहना ही सबसे बड़ा सुख है। और मानस में हनुमान जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे जीवन का
बैठ जा भैया, एक भजन है इसके बाद। बोले भागवत भगवान की, हमारे जीवन का